हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट की जो परीक्षा आपकी दिसंबर जनवरी के महीने में होने वाली है 2022-23 में, इस परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका 31 अक्टूबर 2022 से यहाँ पे फिल होने वाला है, इस परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको लेके कंफ्यूज है, तो आप इस वीडियो में सही तरीके से आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट एलिजिबिलिटी जो है ये क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पेपर 1 की और पेपर 2 की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है और किस तरीके की एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सके, ये मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए, अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 जो है आपका सीटेट के दो डिफरेंट लेवल हैं। पेपर 1 जो होता है ये आपका यहाँ पे प्राइमरी लेवल के लिए कंडक्ट की जाने वाली परीक्षा है, जबकि जो आपका पेपर 2 है ये आपका जूनियर लेवल के लिए कंडक्ट की जाने वाली परीक्षा है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दोनों परीक्षा का फॉर्म फिल करते हैं तो आपका एक ही दिन ये परीक्षा होगी, और कौन सा दिन परीक्षा होगी वो आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि ये परीक्षा आपके ऑनलाइन मोड पे है तो देखिए अलग अलग शिफ्ट में ये परीक्षा होती है, तो कुछ टाइम पहले आपका लगभग एग्जाम से आपका 10 से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो देखिए, पेपर 1 के यहाँ पे 4 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बोल रखा है कि आपका सीनियर सेकेंडरी में कितने होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा या तो आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग जगह में इसे जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपका बैचलर होना चाहिए वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन में। पहले क्या होता था कि जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर अपेयरिंग कैंडिडेट होते थे वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते थे, बट अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी है ना तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल कहलाओगे। तो देखिए, अगर आपने अभी अभी एडमिशन लिया है यहाँ पे बीएड में, जीबीटी में, डीएलएड में, तो आप यहाँ पे सीटेट परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरिएगा। अगर आपका फर्स्ट टाइम में भी क्लियर नहीं होता तो आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा, तो आप इस फॉर्म को स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सेकेंड जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेट की गई है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका सेकेंडरी में यहाँ पे 45% और यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या तो आपने अभी स्टार्ट किया हो या आप अपेयरिंग हो या फिर आपका कंप्लीट हो गया हो, 3 तरीके की एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे बताया गया है कि आपके सीनियर सेकेंडरी में 50% कम से कम। इसके अलावा आपका जो हमारा डिप्लोमा होता है एजुकेशन में, वो भी खास करके स्पेशल एजुकेशन में, ये आप यहाँ पे कर रहे हो या फिर आपने कर लिया हो। इसके अलावा लास्ट यहाँ पे क्या है, लास्ट यहाँ पे हमें बता रखा है ग्रेजुएशन में। देखिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं, बट एक शर्त है यहाँ पे, आपके ग्रेजुएशन में 50% यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पेपर 2 की बात करूँ तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं मैम हमने डीएलएड किया है या फिर हम डीएलएड कर रहे हैं तो हम पेपर 2 दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, बस आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ये डाउट आपका मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो कि डीएलएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड करने वाले हैं या डीएलएड कर चुके हैं, वो आपका पेपर 1 तो दे ही सकते हैं। देखिए, पेपर 1 तो दे ही सकते हो, बट पेपर 2 भी आप दे सकते हो, बस एक शर्त के साथ कि आपके पास आपका ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं करता, परसेंटेज का यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया दिया नहीं गया। इसके अलावा पेपर 2 में सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है वो ये रखी गई है कि आपका सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50%। इसके अलावा बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएससी आपका एजुकेशन में या फिर बीए आपका एजुकेशन में, इनमें से आपका कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होता है आपका जो सीनियर सेकेंडरी में 50% के साथ, तो आप पेपर 2 यहाँ पे दे सकते हो, जो कि जूनियर लेवल की परीक्षा यानी कि 6 to 8th क्लास के टीचर के लिए ली जाती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन पहले किया था या फिर डीएलएड बाद में किया या फिर आपने डीएलएड पहले कर लिया ग्रेजुएशन बाद में किया, दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे पेपर 2 भी दे सकते हो।
इसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% और आपका पहले कुछ टाइम के लिए बीच में आपका बीएड जो है ये 1 ईयर के लिए कर दिया गया था। तो बीएड 1 ईयर के लिए या फिर आपका स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होता है वो अगर आप कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे कर चुके हो तो आप यहाँ पे पेपर 2 भर सकते हो। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन में 45% है और आपने 1 ईयर का बीएड किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल कहलाओगे, यानी कि 50% ही मैंडेटरी नहीं है, 45% वाले भी यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि अभी यहाँ पे बीएड चल रहा है 2 साल का और आपका ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो आप पेपर 1 भी दे सकते हो, पेपर 2 भी। यानी कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन और अगर आपका बीएड है तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके 12th में 50% है और अगर आपने डीएलएड किया है पेपर 1 तो दे सकते हो। साथ ही साथ कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन हो गया है और डीएलएड है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हो। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। आपने चाहे ये जो डीएलएड कहते हैं, जेबीटी कहते हैं, डाइट कहते हैं, ये कहीं से भी किया है आप यहाँ पे सीटेट पेपर दे सकते हो। ये सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होने वाली परीक्षा है और इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। साथ ही साथ अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके पास इतने कम समय में खुद नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें आपको सीटेट के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि मेरे द्वारा लिखे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।